Hello everyone, my name is Pranay Rathi and today we have with us Sylvie Chaudhary. She has recently secured 99.89 percentile in MCA CET 2025 and she has just got admitted into the best college in Maharashtra through MCA CET, that is VJTI Mumbai. First of all, Sylvie, I would like to congratulate you from the entire academy for such a fabulous score. Thank you, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू टेल मी लाइक अबाउट योरसेल्फ सिल्वी, लाइक आपका स्कूलिंग ग्रेजुएशन कैसा हुआ है, आपका बैकग्राउंड? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, और आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ पे बात करने के लिए। मेरा 10th 12th और ग्रेजुएशन पूरा अमरावती से ही हुआ है। ओके। यस, और मैंने ग्रेजुएशन करा है बीएससी कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड फिलहाल मेरा एमसीए स्टार्ट होने वाला है इन वीजीटीआई। ओके, अमेजिंग। तो बेसिकली आप बोर्न एंड ब्रॉट अप पूरा यहीं से हो? Yes. मुंबई से, करेक्ट? ओके, सॉरी अमरावती से, अमरावती से। राइट? ओके। तो बेसिकली आई वांटेड टू नो कि जैसे व्हाई डिड यू चूज टू गो फॉर एमसीए? आपने एमसीए क्यों चूज किया? एमसीए चूज करना वाज नॉट माय पैशन। ओके। या स्टार्टिंग से मैंने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करा था कि मुझे एमसीए ही करना है, या फिर मुझे कोई एंट्रेंस दे के सामने पीजी भी करना होगा, ये भी मेरा श्योर नहीं था। पहले पहले मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन करेंगे एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेंगे। ओके। हाँ, पर बीच में इट वाज लाइक ड्यूरिंग 5th सेमेस्टर, तब सारे मेरे फ्रेंड्स सीईटी के लिए एमबीए सीईटी एमसीए सीईटी इन सब के क्लासेस लगा रहे थे। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि एंट्रेंस दे के फिर हम पीजी करेंगे, और सच मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि फ्रेंड्स लगा रहे तो होता है ना, फ्रेंड्स के साथ में हम भी कर लेंगे। तो मैंने वो किया, और उसके बाद में मुझे सबने बताया कि प्रणय राठी एकेडमी है जो अमरावती में वन ऑफ द बेस्ट है सिखाने के लिए। तो मैंने फिर फ्रेंड्स के साथ में ही यहाँ पे एनरोल कर दिया था। अरे वाह। फिर वहाँ से शुरू हुआ कि मुझे एमसीए सीईटी और एमबीए सीईटी देना है, और फिर वहाँ से एक्चुअल पढ़ाई शुरू। ओके ओके। अब एक्चुअली इनफैक्ट आई रिमेंबर आल्सो, आई मीन आई थिंक योर बैच वाज इवनिंग 7 पीएम एंड और आप शायद कुछ दिन लेट भी ज्वाइन हुए थे। हाँ, हमारी बैच वाज लेट वाली बैच, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे और एनरोलमेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो हमारी बैच वाज लाइक एकदम रात वाली, लेट वाले, जिन्होंने सिलेबस, हाँ, सिलेबस भी थोड़ा लेट शुरू हुआ था, बट कोप अप करके हमने एकदम टाइम से पहले सब कुछ कवर कर लिया। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली जैसे अपन ने गेस किया कि आपने सपोज करो से इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त अराउंड यू ज्वाइन हुई, तो वहां से लेके आपकी पूरी एग्जाम तक की जर्नी कैसी थी, आप ब्रीफ कर सकते हो सो दैट स्टूडेंट्स को भी हेल्प होगा? जी, स्टार्टिंग में जब क्लासेस शुरू हुए थे तब वो एकदम न्यू था सब कुछ। तो फिर जब जैसा आप सिखाते थे, शीट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, जो भी कंसेप्ट क्लास में होते थे, और उसके सेम डे छोटे छोटे टेस्ट आते थे, एक्सरसाइजेस आते थे। तो मैं बस शीट्स के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज उतना ही सॉल्व करती थी। स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई एकदम अच्छे से कि हमें बैठना पड़ेगा 1 आवर 2 आवर्स, ऐसा बैठ के करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में वो प्रेशर भी नहीं था, और इतना ये नहीं था कि हमें करना पड़ेगा पूरा पढ़ाई स्टार्टिंग से। तो बस जो आप सिखाते थे और जो एक्सरसाइज आती थी उतना ही मैं करती थी, और मेरा जो ग्रेजुएशन का पढ़ाई रहता था वो साथ साथ में करती थी। ओके, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला अभी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जैसे जिस दिन ज्वाइन कर लिया उस दिन से बहुत क्रेजी हार्ड वर्क करना पड़ता घर पे। नो डाउट क्रेजी हार्ड वर्क करना पड़ता, बट एक आफ्टर सम टाइम जैसे जैसे एग्जाम्स आ रही जा रही है, यानी इनिशियली अगर ग्रेजुअली जितना होमवर्क आ रहा, रेगुलर स्टडीज भी करी, तो भी एक बहुत अच्छा यानी पेस कवर अप हो जाता है, यानी फिर जब एग्जाम आती तब तक रीच करने में। तो मुझे बताओ, आई बिलीव आपने बीएससी किया है राइट? तो एंड व्हेन यू जॉइन मी, अभी आपने एमसीसीटी आपके फाइनल के साथ दिया, तो हाउ डिड यू मैनेज योर बीएससी सेमेस्टर स्टडीज, यानी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर एंड एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन? वेल, एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम्स होती है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हम सब, उनका ऐसा होता है कि अगर 6 महीने का सेमेस्टर है तो कोई भी 6 महीने नहीं पढ़ेगा। वो 15 दिन पहले, 1 वीक पहले, ऐसा ही जनरली पढ़ते हैं लोग, क्योंकि मैं खुद 1 वीक पहले ही पढ़ती थी। और अगर बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई हो तो मैक्स टू मैक्स 15 डेज पहले। और क्योंकि मेरा स्टैटिस्टिक्स था तो उसमें थोड़े सॉल्व करना होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वो चीज़ के लिए मैं थोड़ा पहले से पढ़ती थी। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे, जो 1 दिन पहले, 1 रात पहले जो फुल गियर अप होता है,
वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है यूनिवर्सिटी वाली एग्जाम्स के लिए। ओके। तो मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की उतनी प्रिपरेशन नहीं की थी ड्यूरिंग सीईटी प्रेप। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सीईटी पे में आता था तब आप थोड़ा सा सेमेस्टर्स की पढ़ाई पे शिफ्ट हो जाते थे, जी फिर सेमेस्टर से फ्री हो गए, वापस से इसकी पढ़ाई पे वापस, एंड फिर जब 6 सेम आया तब तक तो ऑब्वियसली अपनी सीईटी हो ही चुकी थी, क्योंकि मार्च में एग्जाम हो गया था हाँ सीईटी का, फिर मई में आई आपकी सेमेस्टर राउंड। फिर यानी बेसिकली एक जो एक थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल आता है वो आपका 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स का आया, हाँ नवंबर दिसंबर जब भी दी होगी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली जब सिलेबस खत्म हो गया, जैसे आखिरी में मॉक्स देते हैं, तो कैन आई आस्क यू लाइक आपने कितनी मॉक्स दी थी इफ यू रिमेंबर एमसीसीटी की? फुल लेंथ मार्क्स अराउंड 20 ओके और जो सेक्शनल्स थी वो मैंने बहुत ज़्यादा दी थी। ओके। हाँ तो जितना भी हमारे पोर्टल में थे हाँ सारे सेक्शनल्स वो मैंने सारे दिए थे, सारे सब्जेक्ट्स के सारे सेक्शंस, ओके टॉपिक वाइज भी और सेक्शनल वाइज भी। ओके। फुल लेंथ मैंने अराउंड 20 to 25 ही दिए थे। मैंने फुल लेंथ पे पहले मेरा सोचना था कि फुल लेंथ ज़्यादा देनी चाहिए, लेकिन फिर मुझे समझा कि जितना सेक्शनल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं उतने फुल लेंथ में हमें उतना फोकस नहीं रहेगा। हाँ। सेक्शनल वाइज हम फोकस करके एक एक क्वेश्चन जो भी सारी वैरायटीज हो वो सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने सेक्शनल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस दिया। बट जब एग्जाम्स पास में आ रही थी तब मैंने फुल लेंथ कंटिन्यू रखी। ओके ओके। तो सेक्शनल मतलब बेसिकली आप एरिया वाइज ज्यादा मूविंग किए कि अगर आपको कभी दिख रहा कि लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर कम हो रहा तो उसको पढ़ के उसके सेक्शंस, हाँ। फिर मतलब छोटे छोटे पहले एरियाज कवर Cover करे किए। सेक्शनल वाइज, फिर फुल। जी। फेयर इनफ, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। ठीक है। मॉक्स में कभी ऐसा भी हुआ होगा ना कि कभी एकदम से स्कोर बढ़ गया और एकदम से ड्रॉप हो गया, है ना? तो कभी कभी मतलब हम बहुत बार देखते हैं कि कभी स्टूडेंट्स एक मॉक में अच्छा स्कोर कर रहा है, एक आधे मॉक में उसको एकदम कम मार्क्स हो गए तो वो कभी थोड़ा सा डाउन हो जाता, तो ये सब चीजों पे कोप अप कैसे किया? हाँ वो बहुत ही ज़्यादा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि फर्स्ट मॉक जो मैंने दिया था उसमें मेरे अराउंड 50% स्कोर था, ज़्यादा Okay. नहीं कम नहीं, एकदम यानी 50%। 200 में से 100 अराउंड 100 थी। 90 100 के आसपास। नहीं एग्जैक्ट अच्छा 100। एग्जैक्ट 100, हाँ ग्रेट, एग्जैक्ट ओके। 100। और फिर तब पूरा पढ़ाई इतना नहीं हुआ था और फर्स्ट मॉक थी, तो मैंने सोचा कि 100 इज ओके, एक स्कोर फर्स्ट के हिसाब से 100 इज वेरी हाँ ओके। तो तब ऐसा लगा कि चलो हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने सेकंड मॉक दिया तो मेरे आ गए 85, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर दो तीन डिप मॉक्स, होते गया। हाँ बहुत ही कम कम होते गया। फिर मुझे लगा कि जो वे है मेरा मॉक्स देने का वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एकदम 2 दिन में 3 दिन में एनालाइज करके फिर हम नेक्स्ट मॉक नहीं दे सकते, हमें पूरा वीक उसके लिए देना ही पड़ेगा। और जो भी एरियाज गलत हुए उसके लिए फिर से एक बार स्टडी करके एक और सेक्शनल लेके उसी टॉपिक्स पर फिर एक बार फिर से एक फुल लेंथ मॉक दो। तो फिर उसके बाद में थोड़े स्कोर डेवलप हुए, फिर 110 115 यहाँ पे मेरा स्कोर जाने अरे लगा। वेरी नाइस वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट कि धड़ाधड़ मॉक ही दे रहे हो सिर्फ, उससे अच्छा पहली मॉक में जो मिस्टेक्स करी है उसको थोड़ा समझो, वो टॉपिक पढ़ो ताकि वो मिस्टेक अगले पे रिपीट नहीं हो। फेयर इनफ, ठीक है। मॉक्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी भी था आपका, क्योंकि बहुत लोग जैसे स्ट्रैटेजी रखते हैं जिससे स्कोर बढ़े, आपका कुछ था स्ट्रैटेजी? हाँ मेरा स्ट्रैटेजी मैंने जो एग्जाम्स के लिए फॉलो करते ना वही वाला यहाँ पे भी अप्लाई करके देखा था। हाँ सेमेस्टर्स एग्जाम में तो मैंने बस एक ही मॉक ऐसा था जो मैंने अप्लाई करके देखा, क्योंकि जब मेरे स्कोर्स बहुत ही नीचे जा रहे थे तो मैंने सोचा कि कुछ सिर्फ पढ़ाई करके नहीं होगा, एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा। उसी हिसाब से अगर फॉलो करें तो फिर स्कोर अच्छा हो सकता है। तो मैंने ये सोचा कि जैसा हम एग्जाम्स में करते हैं क्वेश्चंस इतने हैं और मार्क्स इतने डिवाइड हो चुके हैं, तो एक यूनिट में से कितने मार्क्स अपन गेन कर सकते हैं, उस हिसाब से मैंने किया। तो जैसे 200 मार्क्स होते हैं, 100 क्वेश्चंस एंड 90 मिनट्स होते हैं। तो इफ मैंने ऐसा सोचा कि अगर 90 मिनट्स में 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो दैट इज वेल एंड गुड, फिर हमें 180 मार्क्स मिल जाएंगे। और थोड़ा ऊपर नीचे अगर हो जाए तो 180 का 160 155 वो भी बहुत ही अच्छा स्कोर है। वो तो बहुत अच्छा स्कोर है एब्सोल्युटली। तो मैंने थोड़ा सा एक दो स्टेप ऊपर का ये रखा था लिमिट कि 180 से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, गड़बड़ हो गई, कभी पजल्स में हम नहीं सॉल्व कर सकते एकदम टाइम से, कभी क्वांट्स में बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि जो हायर लेवल मैथ्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और आंसर नहीं निकलता। कितना 1-2 मिनट दिए फिर भी गलत ही आंसर निकलेगा, फिर वो एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि 180 का 160 पे हो गया तो भी बहुत ही अच्छा स्कोर है परसेंटाइल के हिसाब से। तो मैंने जब वो अप्लाई किया तो फिर मेरा एकदम 75 से
115 हो गया था स्कोर मॉक्स में। हाँ अच्छा, जब डिप हुआ था 75 जब फिर हाँ, वेरी तो नाइस। वो इतना जो गैप फुल हुआ था, जो फिल करा था, तो मुझे लगा कि यही स्ट्रेटजी से होगा। फिर मैंने और मार्क्स दिए सेम स्ट्रेटजी फॉलो करके, फिर हमेशा स्कोर बढ़ते बढ़ते ही गए। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, कभी 5-6 मार्क्स, ये सब बढ़ते गए थे। तो मुझे लगा कि ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, और मेन एग्जाम में भी अगर ये किया तो फिर स्कोर अच्छा होगा, जो कि मैंने किया एक्चुअली फॉलो। जब एग्जाम थी तो मैंने क्वेश्चन देखा, अगर सॉल्व कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते मैक्स उसको 50 सेकंड्स दे दो, 40 सेकंड्स दे दो, अगर समझ के आंसर आ रहा है तो निकालो, नहीं तो स्किप कर। बट अटके नहीं रहो उस पे, अटके नहीं रहो, 1 मिनट के अंदर जितना हो सके उतना करो। फिर तो 90 मिनट्स में 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस यस। यानी इनफैक्ट वही है, यानी बेसिकली दो मेन, जैसे अभी आपने इसमें बोला कि टॉपिक वाइज कमांड देते गए, हाँ। और जैसा आपने पहले वाले आंसर पे किया था कि हर मॉक के बाद में पिछले मॉक की मिस्टेक्स को समझी, सो दैट वो मिस्टेक रिपीट नहीं होती। वेरी नाइस वेरी गुड। ठीक है, एंड एनीथिंग ऑन, जैसे बेसिकली आई बिलीव इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, यू आल्सो अपग्रेडेड टू माय ऑनलाइन प्रोग्राम। यानी यू वर ऑलरेडी इन माय classroom batches, but you also took my online program. How did it help you, and why did you just stick for it? कि आपको कैसे help किया वो online plan? Online plan was very helpful, क्योंकि जब सिलेबस खत्म होने को होता है तब हमारे पास अगर ऑनलाइन प्लान हो तो हमें एक आइडिया आता है कि कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग में अगर हमने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया तो ठीक है, मतलब वीक में अराउंड 1-2 दिन भी उसको दिया, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेशअप करना होता है हर एक टॉपिक, नहीं तो भूल जाएंगे। जो टॉपिक्स बहुत ही वीक थे, मेरा क्वांट्स बहुत ही वीक था स्पेशली। ओके। हाँ, सबसे अच्छा एलआर, उसके बाद में वर्बल, फिर क्वांट्स मैंने बहुत ही मैंने सोचा था कि क्वांट्स नहीं सॉल्व करेंगे हम, पूरा कंप्यूटर्स और वर्बल और एलआर पे ही निकालेंगे, बट वो करना सही नहीं था। तो मैंने क्वांट्स के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस देखे थे। जब सिलेबस थोड़ा सा ख़त्म होने को होता है 80% 90%, तो हमें समझ जाता है कि कौन से टॉपिक्स हमारे वीक है। तो फिर मैंने जब ऑनलाइन प्रोग्राम मेरे पास था तो वीडियोस देख के, फिर वो टेस्ट सॉल्व करके, वो जो स्पीड में हम कर सकते हैं ना, वो हम क्लासरूम में तो होगा ही, डेली 1-1 आवर अपन क्लास करेंगे, आप सिखाओगे, लेकिन जो ऑनलाइन होता है वो 2x 2.5x पे हम जल्दी देख के जल्दी समझ जाते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे कि हम स्पीड अप करके वीडियोस देख सकते हैं ताकि कंसेप्ट जल्दी समझ में आ जाए। तो दैट हेल्प्ड वेरी मच। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। एनीथिंग कि आपको मतलब जो बेसिकली अपना ऐप या क्लासरूम प्रोग्राम पे जो बहुत ही अमेजिंग लगा, जिसको ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है जो स्कोर में हेल्प करी है? एनीथिंग ऑन ऐप फीचर या क्लासरूम फीचर? जी, डेली बूस्टर्स जो थे और जो सरप्राइज क्विजेस थे रैंडम, जिनमें हमें पता नहीं होता है अनलेस वी स्टार्ट द एग्जाम, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाएंगे हमें पता नहीं रहेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आएगा या कौन से टॉपिक में से आएगा। तो वो जो क्विजेस में था वो एक फील आ रही थी कि हम एग्जाम दे सकते हैं, तो जो भी क्वेश्चन सामने आएगा सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए फिर हमें जो भी फॉर्मूलाज हो गए क्वांट्स के या फिर जो भी ट्रिक्स होगी एलआर की, वो हम सारे टॉपिक्स की एकदम से माइंड में क्लिक हो जाएगा एकदम जब सामने क्वेश्चन आएगा। तो दैट वाज वन थिंग जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्विजेस के लिए और डेली बूस्टर्स के लिए। और जो स्पीड बूस्टर्स थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, वो भी मुझे बहुत हेल्प करा था वहाँ पे। स्पीड बूस्टर्स का तो काम ही वो था कि स्पीड के लिए रेडी करें। बहुत बढ़िया जी। ऑलराइट, वन लास्ट क्वेश्चन, आप जूनियर्स को आपके कोई कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो भी 3rd ईयर या 2nd ईयर में है, जो फोर्थ कमिंग सीईटी एग्जाम देने वाले हैं? जूनियर्स के लिए मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से एग्ज़ाम तो नहीं निकलेगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के हिसाब से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। वो एक चीज़ मुझे लगा कि सीईटी में उतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं आएगा। हम अगर डिफ़िकल्टी लेवल से अच्छा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ देखें और वो सॉल्व करें तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं आएगा। मतलब लेवल 2 लेवल 3 लेवल 2 तक जा सकती है सीईटी, बट लेवल 3 या 4 तक नहीं पहुंचेगी। तो अगर हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखें तो हमें प्रैक्टिस भी होगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो दैट विल हेल्प अ लॉट। अगर हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखें तो हमें सीईटी के लिए इतना प्रिपेयर करना, जो लोग करते हैं कि बहुत ही रट लेंगे, बहुत ही ज़्यादा लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वो एक चीज़ नहीं करे तो फिर अच्छा है। अगर हम वेराइटी देखें तो वो बहुत ही हेल्प करेगा।
अरे वाह, वेरी नाइस। ये एक्चुअली काफी लोग को लगता है कि सीईटी इज एन एग्जाम ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी एकदम क्रेजी हाई, हाँ बट नो, सीईटी इज अ गेम नॉट ऑफ लेवल, इट इज अ गेम ऑफ स्पीड कि आप कितने कम टाइम में मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट, ऑलराइट, थैंक यू सिल्वी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि ये जो आपने जूनियर्स को पॉइंट बताया ये काफी उनको मोटिवेट भी करेगा फॉर योर सीईटी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एमसीए जर्नी। थैंक यू सर। ऑलराइट।